हेलो गाइस। आज है संडे। चलिए देखते हैं कि मार्केट मार्केट तो पिछला वीक काफ़ी ख़राब रहा। ये सब कोई को पता है। उम्मीद है आप लोग भी कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे अपने टॉप लेयर पे और वेट कर रहे होंगे क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करने का। अभी क्या करना है मार्केट, अभी क्या कर सकते हैं अगर सोचा जाए तो। ये एक ओपिनियन है, एक एनालिसिस है। मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी निगेटिव है। अगर एक हाई लेवल पे बात करें तो अभी अगर इसी को पैटर्न यहाँ पे बना दे, ये एक लेवल, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको अगर ये ऐड कर लिया जाए, आप इस तरह का एक पैटर्न देख रहे हैं। अगर इसको ये बढ़ा, इसके बाद ये एक आया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर नॉर्मल। हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का जो मिनिमम टारगेट होता है, वो बोला जाता है कि ये जो शोल्डर है इतना का टारगेट होना चाहिए। अगर इस लेंथ को, इसका मोस्टली यहाँ तक का आएगा, मैं अभी तक का इसी तक का बात करता हूँ। इस लेंथ को ही मैं कॉपी कर लूँ। मैं जस्ट इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, बाकी कुछ प्लस माइनस नहीं। ये इसका लेवल फर्स्ट, मतलब ये हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट बनेगा आपका यहाँ बनेगा, इस लेवल पे। तो अभी मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग एक ये लेवल अभी जो एक, मतलब कि लॉन्ग रन में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रन का मतलब होता है कि अगले 2 दिन में, ये अगले 3-4 महीने में देखा जा सकता है इस लेवल पे, 22,000 के अप्रोक्स में। तो अगर अभी लग रहा है कि अभी पॉइंट गिरा है, अभी 12% 15% गिरना बाकी है, ये ओपिनियन है। 2025 में मार्केट काफ़ी खराब रहने का पूरा उम्मीद जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? अभी जैसे कि कल क्या करें, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, मैं इसको हटा दूं, ये सब हटाई, क्विकली जाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि बहुत कोई फंस गए होंगे, स्टॉक बाई किए होंगे, तभी ये अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल तक भी आता है, ये मार्केट अगर इस लेवल, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे सेलिंग आएगा फिर से। ये क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पे। ये एक बॉटम बना, वो बना, उसके बाद गैप डाउन किया, और ये गैप अप फिल हो सकता है इजीली। ये जो गैप बना है ये फिल होगा, वो लॉन्ग रन में तो हो ही जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। अब क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन किया और ऊपर का मोमेंटम दिया, यहाँ पे एक आएगा, तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक नहीं है और आप में पेशेंस नहीं है वॉलेटिलिटी एब्जॉर्व करने का, यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए स्टॉक में, फंड में रहिए। और काफ़ी निगेटिव है तो मैं बोलूँगा तब तो होल्ड कीजिए, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि बट आप वो एनालाइज कीजिए अपने जो भी नॉलेजेबल फ्रेंड से भी, रजिस्टर्ड पर्सन अगर उनसे डिस्कस करते कीजिए। बट ओपिनियन यही है। अब मेरा उम्मीद है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मोस्टली सभी रजिस्टर्ड पर्सन के पास नहीं जाते होंगे। तो मेरा है कि आप एक ओपिनियन बनाइए, लॉन्ग रन में हमेशा सोचिए कि आज, अगर मैं 2 साल पहले कर रहा था, 3 साल पहले करता, मैं यही सोच रहा था कि मुझे कल पैसा बनाना है, एक दिन में पैसा, मतलब टाइमिंग ये सब सीख नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि मैं अभी परफेक्ट हुआ, अभी अभी भी मुझे 4-5 साल लगेगा बहुत कुछ सीखने को, मिनिमम। अभी भी कुछ हद तक सीख पाया हूँ, बहुत कुछ पेंडिंग है सीखने को। अगर मैं भी, अगर सब कुछ सीख लेता तो मैं बहुत अलग लेवल पे पैसा बनाता। तो ये एक तरीका होता है, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि एक दिन का ये गेम है, ये टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, ये टाइम के साथ आएगा। एक गिरावट देख चुके, अगला गिरावट का वेट करें, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो नहीं मिला। ये सब मौका होता है जो 5 साल 10 साल में एक बार आता है। आपको कौड़ी के दाम पे स्टॉक मिलेगा। अभी स्टॉक क्या गिरा है? कुछ नहीं गिरा है। इसीलिए अभी शॉर्ट टर्म नहीं देखिए कि यहाँ से यहाँ भाग गया, 5% स्टॉक गया, फिर उसके बाद 15% भी गिरने वाला है स्टॉक। तो ये दिन आएगा, पूरे साल में 1 से 2 दिन आपको मिल जाता है जिसमें स्टॉक आपको सुपर डिस्काउंट में मिलता है। तो वो डिस्काउंट वाले दिन का वेट कीजिए, पूरे साल भले अगर वेट करना है तो कर लीजिए। मैं वही करता हूँ, पूरे साल वेट करता हूँ, जब वो मौका आता है तब मैं बाई करता हूँ। वो डिस्काउंट वाले डिस्काउंट में नहीं है, मैं स्टॉक बाई नहीं करूंगा। मैं कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं बाई करता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक है अपार्ट फ्रॉम
जो नया आईपीओ उसके अलावा कोई भी स्टॉक मैं बाई करता हूँ तो डिस्काउंट मिनिमम 30-40% रहता है तभी करता हूँ, अदरवाइज नहीं करूंगा। मैं टाटा मोटर बाई किया हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप लोग अपना देखिए, बट मैं जो बाई किया हूँ, मैं 720 के आसपास बाई कर लिया। मुझे पता है नीचे भी जा सकता है, अगर मार्केट खराब होगा नीचे जाएगा वो होगा। अगर मार्केट गिरेगा तो वो कम गिरेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले गिर चुका है। जो स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, अगर मार्केट गिरेगा जैसे मजगांव डॉक, अगर वो स्टॉक्स कम गिरा है तो वो ज़्यादा गिरेगा। सब, अगर मार्केट फॉल होगा तो हर एक स्टॉक 50%, 60%, 70% फॉल होंगे, जैसा उनका वॉलेटिलिटी है। जो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है तो हो सकता है 40% ही फॉल हो अपने टॉप से, जैसे मजगांव डॉक क्वालिटी है, बीएससी क्वालिटी है, सीडीएसएल क्वालिटी स्टॉक्स है, और भी बहुत सारे हैं। वो लिस्ट तो आपको कहीं से मिल जाएगा। तो वो सब 40% ही डिस्काउंट में जाएंगे। जो मिड कैप है, वो जैसे कि स्वान एनर्जी हो गया, गोवा कार्बन हो गया, स्मॉल कैप मिड कैप, ये सब स्टॉक है। ये सब है कि क्वालिटी स्टॉक्स भी है बट इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अब पेनी स्टॉक से तो दूर रहिए। पेनी स्टॉक्स बाई करने का कोई मतलब तरीका नहीं होता है। जो इंस्टा पे दिखता है कि अगर बाई किए वो करोड़पति बन गया, वो बस बोलने को चीज़ है, कोई बाई नहीं कर पाता। अगर कर जाता तो कोई वीडियो नहीं बनाता। ये निफ्टी का है, ये लेवल अभी नियर टर्म में क्विक दिखता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट साइडवेज से निगेटिव रहा, ये आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइज अभी बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है। अभी देखेंगे, अभी डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। मैं डाउ जोन्स का चार्ट अभी देख रहा था, ये क्या हो रहा है डाउ जोन्स में। देखिए, डाउ जोन्स में एक मंथ में लगभग 3% का गिरावट हुआ है। अब ऐसे सोचिए कि ये इसका टॉप था 45,000, इसका रिसेंट का लो बना 42,300, ऊपर से कितना पॉइंट गिर गया यहाँ तक, 26,000 पॉइंट। 26,000 पॉइंट गिरा है, सॉरी 2600 पॉइंट। 2600 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट का अप मूव आया है। तो इसका मतलब कि वहां का भी मार्केट आपको निगेटिविटी दिखा रहा है। अगर 2600 पॉइंट के बाद 500 पॉइंट बढ़ा है तो इसमें ये नहीं देखा जाए कि आपका मार्केट में मोमेंटम फिर से लौटा है, नहीं है लौटेगा। जब तक ये जो 2600 पॉइंट गिरा है उसका 50% होता है 1300 पॉइंट। जब 1300 पॉइंट रिकवरी के बाद क्लोजिंग दे नीचे से, उसके बाद ही मोमेंटम लौटता है। जैसे इंडियन मार्केट को भी बोला जाता है, अगर ये 26,000 से पहले, जो सब कोई बोले होंगे, ये एक फॉल जो आया है, सबका कहना है कि 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ये क्यों बोलते हैं? 26,000 से यहाँ 23,000 कितना हो गया, 26,200 से लगभग 3,000 पॉइंट। 3,000 का आधा कितना होता है, 1,500। तो 1,500 पॉइंट के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा मंथ, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस, तभी उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आप लॉन्ग लॉन्ग का व्यू बनाइए। हर न्यूज़ चैनल में, हर बड़े जितने भी यूट्यूबर बोल सकते हैं, जितने एनालिस्ट है, वो सबका व्यू है, ये यही रीज़न है कि 50% एक अच्छा हो सकता है यहाँ पे ट्रैप हो जाए फिर से। तो वो एक ट्रैप होने का हर एक रीज़न होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये प्रोबेबिलिटी है केवल, आप कहाँ बाई करते हैं वो प्रोबेबिलिटी है। मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मैं नीचे बाई करूंगा, ये मेरा प्लान है। बैंक निफ्टी में क्या चल, बैंक निफ्टी काफ़ी खराब है अभी कंपेयर टू निफ्टी। ये क्योंकि गैप डाउन करके, आप ये समझिए यहाँ से, ये आपका था 16 दिसंबर, 16 दिसंबर पे 53,000, जहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात हो रही थी कि 54,500 तोड़ देगा, ये 53,500 पे था। 53,500 से ये अभी 50,700, मतलब लगभग 4,000 पॉइंट, 3.5 से 4,000 पॉइंट निकल गया अगले एक वीक में। ये एक वीक का है। तो आप समझिए कि अगर किसी भी कारणवश एक वीक और फॉल आ जाता है, आपको कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर ये लेवल भी आ जाए तो। ये लेवल, एक चीज याद रखिए, जो 4 जून का बॉटम था, मार्केट वहां को रिटेस्ट करने के लिए कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये बॉटम अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। एक शार्प फॉल आया, राइज हो गया, और 4 जून से अभी तक मार्केट में या इंडिया लेवल पे उस दिन से अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है, खराब ही हुआ है। कैश इनफ्लो नहीं बढ़ा है, स्टॉक्स का मोमेंटम खराब हो गया है, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस सेल्स ओरिएंटेड खराब हो चुका है। हर एक स्टॉक्स का, किसी भी क्वालिटी स्टॉक्स का बात कर ले, एशियन पेंट हो जाए, एचयूएल हो जाए, अगर कंजम्पशन खराब है, कोई भी मोटर्स कंपनी, कोई भी, बजाज ऑटो, केवल महिंद्रा का सेल्स अच्छा था, बाकी हर एक मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनी सबका खराब ही है। तो जब इस डेट से अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो इस डेट को क्यों नहीं आएगा, वैसे सोचिए। तो ये मेरा ओपिनियन है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है ईजिली, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं होगा आने में। और ये अगर ऊपर से देखा जाए तो मुश्किल से 16-17% है। 16%, 17% तो कुछ नहीं होता है। और अब जो मूव दिखेगा मिड कैप में दिखेगा। मिड कैप में स्मॉल कैप इंडेक्स में सावधान हो जाइए। अगर क्वालिटी नहीं है, निकल जाइए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए अपना, जाके अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है, एडवाइजर है, जिनसे भी बात कीजिए, बट अपना पैसा को सेव कीजिए। ये वन वे रैली है, अगर ये देखा जाए रैली यहाँ से,
ये यहाँ तक का वन वे रैली है। यहाँ पे क्या है, ये लेवल आया था यहाँ से, ये जब ब्रेक हुआ था, इस समय ये खराब हुआ था केवल यूक्रेन रशिया की लड़ाई के कारण, जहाँ पे 11,800 से स्मॉल कैप इंडेक्स है 7,800, ये लगभग ब्रेक हो गया था आपका लगभग 30%। 12,000 से लगभग 4,000 पॉइंट ये ब्रेक हुआ था, तो लगभग हो गया 30-35%, ये स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रेक हुआ था। और अभी तक में अगर देखा जाए, ये फिर से एक बनाया कप एंड फ्लैग, ये आपका अभी तक क्या ब्रेक हुआ है, अगर यहां से मैं बात करूं, इस लेवल से, ये लेवल से अभी क्या ब्रेक हुआ है। यहाँ पे जीडीपी खराब है, सब कुछ खराब है। और ये एक एंगल देखिए, इस एंगल को बात कीजिए, ये क्या एंगल बन रहा है, ये क्या एंगल बन रहा है, ये काफी स्टीप है। आपका ये मूवमेंट जो आया था, आपका अच्छा टाइम फ्रेम में आया था, मार्च 20 से लेके लगभग 2 साल का मूवमेंट है। और ये मूवमेंट क्या है, ये मार्च से लेके अभी तक का दिसंबर का है, मतलब कि इवन बोल सकते हैं 18-19 महीने का ये मूवमेंट है। तो ये इस लेवल पे ही मैं चलूँ, ये सेकंड लाइन के नीचे, जस्ट सेकंड लाइन के नीचे ये लेवल, तभी इस लेवल तक आ सकता है। तो इसका फॉलिंग अभी यहाँ तक का आ सकता है, ये सेकंड लाइन तो मान के चलिए। तो मिड कैप इंडेक्स वहां से मतलब लगभग ओवरऑल 30% आराम से दिखा सकता है। जो अभी जस्ट दिखाया, अगर आप बात करेंगे ना टॉप से 19,600 से 18,600, मतलब 1,000 पॉइंट, जिसको बोला जा सकता है कि लगभग 5%, 4%, 5%, मोटा मोटी 5% दिखाया है। तो ये तो आपका कहीं नहीं जा रहा है कि यहाँ तक आएगा। जब भी एक एक हो सकता है फिर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट ये इस लेवल को तो मिनिमम टच करेगा। मेरा व्यू है कि ये जो आपका जोन आया था, 4 जून का लेवल याद रख लीजिए, वो लेवल के आसपास स्टॉक में बाई करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो रीजन क्या बनेगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, रीजन बनता है, रीजन मार्केट में बन जाता है हर एक सेक्टर में। यूएस में भी बनेगा, इंडिया में भी बनेगा, उठने का भी रीजन बनेगा, गिरने का भी रीजन बनेगा, कोई नहीं जानता है। बट ये एक एज्यूम प्लान किया जाता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यू टर्न मार दिया, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन छूट जाएगा। वो एक, ये जब कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद फिर स्टॉक बाई कर लेंगे। तो ये प्ले होता है कि अगर मान लीजिए कि ये अभी कल का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 24,700 पे, कल क्लोजिंग दे दिया, इस वीक में क्लोजिंग दे दिया, उसके ऊपर क्लोज हो गया मार्केट वीकली बेसिस पे, तब क्या है, लॉन्ग के लिए फिर से एंटर कर जाएंगे स्टॉक के साथ। आपको एट द एंड रिटर्न कितना पाना है, तो मेरा प्ले यही रहता है। ठीक है, आज एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बट थोड़ा सावधान रहिए, पैसा बचाइए। अगर कुछ प्रॉफिट में, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अपना, आपको पैसा का नीड कैसा है, आपको मार्केट में कैसे रहना है, अगर लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं सोचिए, अगर शॉर्ट टर्म देखते हैं तो पैसा सेव करिए। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा सेव करना होता है, पार्शियल प्रॉफिट, प्रॉफिट बुकिंग, वो सब करते रहिए। हल्का निगेटिव में, ज़्यादा निगेटिव है तो अच्छे से स्टॉक का बहुत सारे स्क्रीनर है, उसमें जाके स्टॉक का फंडामेंटल चेक कीजिएगा। स्टॉक का फंडामेंटल खराब है तब तो जरूर निकल जाइए। फंडामेंटल अच्छा है तो कम गिरेगा, फंडामेंटल खराब है बहुत ज़्यादा गिरेगा स्टॉक। तो अभी सेलिंग दिखना बाकी है, ये मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड को, सेलिंग अभी बाकी है मार्केट में। चलिए आज के लिए इतना ही। अ, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ हाई, जिसके पास मतलब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के पास जो स्टॉक्स रहते हैं उनके बारे में एक कोशिश करते हैं समझने का। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं कहाँ बाइंग करूंगा, वो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। चलिए, थैंक यू।